नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और उत्तराखंड ज्ञान कोश प्रोफेसर डी डी शर्मा की जो हमने स्टार्ट कर रखी सीरीज यहाँ पे, तो इसका हम आगे पहुंच चुके हैं 11वें पार्ट पे। ठीक है, और आज हमारे जो वर्ण रहने वाले हैं बौ, भौ और मौ रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे और हम चीजें कंप्लीट कर लेंगे और 10 पार्ट इससे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। बड़ी बारीकी से एक एक चीजों को समझाया हुआ है अच्छे से, एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने से याद हो जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है करके। ठीक है, तो फिर भी 1-2 बार वीडियो को देख लोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। चलिए, तो आज हमारा पहला शब्द रहने वाला है बो। देखिए पहले हम शब्दों को मैं लिखे हैं, मैं उनको कराऊंगा बाद में। मैंने यहाँ पे कुछ शब्द जो बुक से हैं वो भी उठाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पहले ये शब्द लिखे हुए देखने हैं क्योंकि कुछ उसमें कम है बुक में। मैंने अलग अलग 3-4 बुकों से चीजें कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं। देखिए बहुत शब्द है, पहला है बगड़। अब देखिए बगड़ अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, एग्जाम में ऑलरेडी। ठीक है, और मैंने ये पहले भी करवाए हुए हैं, तो अगर एग्जाम से पहले मैंने चीजें करवाई थी, अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो उत्तराखंड रिश्ते नाते वाली या फिर उत्तराखंड की जो शब्दकोश है, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन फंसे थे। तो देखिए बगड़ क्या होता है, तो बगड़ होता है नदियों का तटीय क्षेत्र जो होता है ना, उसको बगड़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, तो रेतीली जमीन भी होती है और खासकर आपके आसपास भी, जब आप लोग गांव में रहते होंगे या मतलब मोस्ट ऑफ तो आप गांव से ही होंगे या मतलब जहां से उत्तराखंड पर्वतीय जिलों में, तो वहां पे क्या होता है ना, अभी भी कहते होंगे ना बगड़ के किसी एक खेत अगर होते होंगे नदी के पास, तो कहते होंगे बगड़ के खेत में जाना है करके। ठीक है, तो उसी को यहाँ बगड़ कहते हैं जो नदी का तटीय क्षेत्र होता है। अगला है बगवाल। देखिए बगवाल को ऑलरेडी हम 2-3 बार देख चुके हैं, अब आपको जरूरत नहीं है। पाषाण वर्षा जो होती है ना, उसको बगवाल कहते हैं। और खासकर उत्तराखंड में जो देवीधुरा मंदिर है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां की बगवाल काफी ज्यादा फेमस है। कब होती है वो? रक्षाबंधन के दिन होती है। ठीक है, डिस्कस कर चुके थे, ज्यादा यहाँ पे टाइम लगाएंगे नहीं इसमें। ठीक है, अगला है यहाँ पे बगवाली चौड़। देखिए अब बगवाली चौड़ ये आपका चंपावत में देखने को मिलता है। बगवाली पोखर ये आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। ये कुछ शब्द वाली हैं जो आपको याद है, ठीक है, इनमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, याद करो बस कि बगवाली पोखर कहाँ, अल्मोड़ा में है, बगवाली चौड़ चंपावत में है। बदाण गली आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपका चमोली में देखने को मिलता है। बदाड़ी ताल ये रुद्रप्रयाग में देखने को मिलता है। देखिए एक जैसे हैं सब। ठीक है, तो बदाड़ी ताल जो है आपका, वो रंग बिरंगी यहाँ पे मछलियां मिलती हैं। ठीक है, कहाँ पे? बदाड़ी ताल में। और ये कहाँ पे है? ये आपका रुद्रप्रयाग में देखने को मिलता है। अगला है बयन सुयाल, ये आपका अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है बयाला। देखिए बयाला आपका एक मंदिर समूह है अल्मोड़ा के अंतर्गत, उनको बयाला कहा जाता है। ठीक है, जैसे जागेश्वर मंदिर समूह है ना, तो उसमें 124 मंदिर है वहां पे, तो उसी क्रम में बयाला भी एक क्या है, मंदिर समूह जो कि आपका अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। अगला है यहाँ पे बरत। देखिए बरत क्या है? बरत एक अनुष्ठानिक कर्तव्य होता है उत्तराखंड के अंतर्गत। बरत एक अनुष्ठानिक क्या होता है, कर्तव्य टाइप होते हैं। ठीक है, तो उसको भी बरत कहते हैं यहाँ पे। अगला है बल्दिया इग्यास। अब देखिए बल्दिया इग्यास क्या होता है, ये अभी आपने देखा होगा 10 दिन पहले दिवाली के 11वें दिन, ठीक है, दिवाली होने के बाद 11वें दिन उत्तराखंड में भैला भी खिलाया जाता है इसमें। ठीक है, इग्यास के दिन ही भैला भी खिलाया जाता है। ठीक है, आग का क्या करते हैं, एक मसाल टाइप बनाते हैं, उसको हिलाते हैं, ऐसे डांस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो बल्दिया क्या इग्यास कहते हैं। इस दिन ना जो जो बैल होते हैं, ठीक है, तो बैलों की यहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे बल्दिया इग्यास कहा जाता है और दीपावली के टाइम पे होती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द है हमारा बांधा भूत। ठीक है, बाघा भूत क्या होता है? देखिए थारू समाज द्वारा पूजित देवता है। ठीक है, प्रेत आत्माएं, जो पूजित प्रेत आत्माएं होती है उनको बाघा भूत कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये थारू समाज में प्रचलित है। अगला है बाजदार। देखिए अगला है आपका बाजदार। अब बाजदार क्या होते हैं, तो बाजों को रखने वाला अधिकारी। जो देखिए बाज जो है ना, ये बाज जो उड़ते हैं, ठीक है, तो इनको क्या होता था पहले, जो मध्यकालीन उत्तराखंड की बात करेंगे, मध्यकालीन समाज में क्या था कि जो राजा होते थे उनके पास बाज भी होते थे। अभी आपने देखा होगा ना, कभी आप लोग रील देखते होंगे या कोई दुबई वगैरह घूमने गया होगा यूएई में, तो वहां के शेखों के पास भी ये बाज होते हैं। ठीक है, तो उनके देखा हाथ में बैठते हैं या फिर उनके कंधे में बैठते हैं। तो पहले उत्तराखंड के अंतर्गत भी मध्यकालीन जो समाज था, यहाँ पे भी बाज पाले जाते थे। तो इनको जो देखता था, इनके रख, जैसे आपने देखा था ना कुकरियालो होता था, कुत्ते वगैरह देखते थे, मतलब उसके बाद कुकरियालो एक कर भी होता था। तो इस हिसाब से बाजों को देखने वाला अधिकारी होता था, जो उसी को बाजदार कहा जाता था। ठीक है, अगला यहाँ पे बाटा क्या है, तो देखिए जौनपुर की एक सामाजिक प्रथा है यहाँ पे, जिसमें क्या होता है पुत्र क्या माता संपत्ति द्वारा या तो
पिता की या फिर माता की जो संपत्ति होती है ना, तो उसका हिस्सा को, संपत्ति का हिस्सा जो बेटी का होता है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे बाटा कहा जाता है। बाटा मतलब बांट देना, मतलब ऐसे याद रखो, याद करने के लिए, कि जो प्रॉपर्टी है उसको बांट दी जाती है, ठीक है। तो उसमें जैसे अभी लड़कों का तो होता है, तो इस पहले भी क्या था, अभी तो ठीक है यूसीसी के अंतर्गत भी है कि जितना मतलब लड़कों का होता है लड़की का भी होगा, शादी हो जाए फिर भी, तो उसी क्रम में ही बाटा पहले भी क्या था ना, यहाँ पे जौनपुर समाज प्रथा थी, जहाँ पे बेटी का भी इसमें हिस्सा होता था, उसी को बांटा यहाँ पे कहा जाता था, ठीक है। अगला है बाड़ी। देखिए बाड़ी तो इंपॉर्टेंट है, बाड़ी एक भोज्य के रूप में, अभी तो अब लोग कम बना रहे हैं बाड़ी, ठीक है। तो ये मडवे का आटा जो होता है, ठीक है, उसको बाड़ी यहाँ पे कहते हैं, भोज्य भोज्य आटा होता है, ठीक है, भोज्य व्यंजन कह सकते हैं इसको, भोज्य व्यंजन, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे बाड़ वाला। देखिए कालसी या यज्ञ वेदिका अभिलेख में बाड़ वाला है, ठीक है। अगला है बांट देना। ठीक है, गढ़वाल में एक वैवाहिक सांस्कृतिक अनुष्ठान है, ठीक है। जैसे अभी शादी के टाइम पे हल्दी लगाते हैं ना, तो बांट देना वही है, हल्दी लगाने परंपरा को यहाँ पे बांट देना कहा जाता था, और गढ़वाल में वैवाहिक परंपरा है, ठीक है। अगला यहाँ पे बादी। देखिए गढ़वाल की गायन वादन करने वाली आपने देखा होगा, ठीक है, बद्दी समुदाय वगैरह जो होता है, तो उसी को गढ़वाल की गायन वादन करने वाली एक जाति है, ठीक है। इनको गईजरू भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो जो बद्दी है या बादी है, इसको बद्दी समुदाय भी कहते हैं या बादी कह सकते हैं। तो ये गढ़वाल क्या है, गायन वादन करने वाली एक जाति है, ठीक है। अगला है, ठीक है, तो देखिए अगला है बाखुल खो है, ठीक है। बाखुल क्या है, जो मेष पालक होते हैं ना, इनका एक वस्त्र है, ये ऊन से बनता है और एक वाटरप्रूफ टाइप होता है, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और ये मतलब गर्मी भी इतनी देता है, और पूरा बरसात अगर वहां पे तरह बरसात होती है जो मतलब कुछ भी, तो वाटर का भी काम करेगा, तो गर्म भी होता है, एक बास्केट टाइप इसको पहनते हैं, ठीक है। तो मेष पालकों का एक वस्त्र होता है, ये ऊन से बनता है यहाँ पे। अगला है बालेश्वर। तो बालेश्वर के बारे में तो सबको पता ही है, चंपावत में एक प्रसिद्ध मंदिर है बालेश्वर मंदिर, ठीक है, चंपावत सिटी के बीच में ही पड़ता है, तो इंपोर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विरालटागढ़। देखिए जौनपुर परगने का एक गढ़ है, एक विरालटागढ़, ठीक है। अगला है विरुड़ी। देखिए लोक उत्सव जौनपुर में दिवाली के समय पे लोक उत्सव बनता है, एक विरुड़ी लोक उत्सव है। क्या क्वेश्चन पूछेगा विरुड़ी क्या है, तो एक लोक उत्सव, और कहाँ मनाया जाता है, ये जौनपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है दिवाली के समय पे। अगला है बिसौत। देखिए इंपोर्टेंट है बिसौत। बिसौत इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अस्कोट के रजवाड़ शासकों द्वारा प्रजा को लिया जाने वाला एक कर था बिसौत, ठीक है। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली बिसौत क्या है, तो बिसौत एक कर था, और ये कहाँ पे था, ये अस्कोट के रजवाड़ शासकों द्वारा प्रजा से लिया जाने वाला एक कर होता था। अगला है यहाँ पे बिस्ठाली। देखिए बिस्ठाली क्या था, चंद्रकाल में आपराधिक मामलों के निर्णय के लिए न्यायालय होते थे, ठीक है, जिसे बिस्ठाली कहा जाता था। तो बिस्ठाली प्रथा के बारे में भी आपने सुना होगा यहाँ पे। तो शक्ति गोसाई द्वारा भी इसके मिलता है वहां पे इसके बारे में, ठीक है। तो बिस्टाली एक चंद्रकाल के टाइम पे क्या था, एक न्यायालय था यहाँ पे। अगला है बूढ़ा। देखिए चंद्रकाल का एक पद होता था चार बूढ़ा, आपने चार पढ़े होंगे, पांच बूढ़ा के बारे में, जो कहा जाता था कि ये अधिकारी के रूप में राजा को यहाँ पे क्या करते थे, ये लोग सजेशन देते चीजों के बारे में, चार बूढ़ा यहाँ पे होते थे, ठीक है। तो बूढ़ा एक क्या था, पद था, और रिसेंटली ये यूके ट्रिपल एस के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन आपके यहीं से बन रहे हैं, और आप चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। अगला है बूढ़ा खुला। देखिए बूढ़ा खुला क्या है, तो जौनपुर की एक क्या है, एक परंपरा है, जहाँ पे मेहमानों की क्या होती है, अतिथि, मतलब दिवाली के टाइम पे जो क्या होता है, मेहमानों को अतिथि की, मतलब जो अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उनको यहाँ पे बूढ़ा खुला की मतलब कहा जाता है, ठीक है। एक परंपरा है, यहाँ पे खाना पीना बनता है इनके लिए। अगला है बुढ़ानी। देखिए बुढ़ानी सौका वर्ग का एक परंपरागत अनुष्ठान देखने को मिलता है, और सौका वर्ग की हम बात करेंगे तो ये जो पूर्व भूटान की क्षेत्र हम मानते हैं पिथौरा के अंतर्गत, वहां पे आपको देखने को मिलता है। और इसमें होता है कि प्रथम पुत्र अगर 20 वर्ष का हो जाता है, तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पर तो सौका समाज रहा है, सौका लिखा है, ठीक है। तो सौका समाज के द्वारा मानक सदस्य अपना, मतलब उसको 20 वर्ष के होने पे अपने समाज का एक मानक सदस्य मान लेते हैं। उससे पहले मतलब कहना कि वो बड़ा हो चुका है, अब वो सब चीज अपना चीजें आराम से करने लगता है, गाँव में जाने लगता है, मतलब रिश्तेदारों में भी जा सकता है अभी। तो ये एक परंपरा है सौका जनजाति में। तो बुढ़ानी 20 वर्ष के होने पर पुत्र को, फिर वो उसको अपना क्या करते हैं, सौका जाति लोग, समाज के लोग, तो अपना एक मानस सदस्य उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बुढ़ानी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो सौका जनजाति से ही पूछ रहा है क्वेश्चन। आज तक जितने भी 2-3 उठपटांग के सवाल बने हैं जो नहीं पता थे आपको, ठीक है, तो वो यही थे। अगला है बूढ़ा केदार, ये आपको टेहरी में देखने को मिलता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी।
अगला है बेट। बेट क्या होता है देखिए, सौर सिरा क्षेत्र, जो सौर पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में बेकार के रूप में लिया जाने वाला एक कर होता था। तो बेट क्या है, बेट एक कर है, टैक्स है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बेट में आपको कुछ और दे देगा वो, बट आपको समझ में अगर पढ़ा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कभी सुना नहीं है, आप कुछ भी तुक्का मारेंगे वहां पे, ठीक है। अब आपने बेट सुन लिया, कभी बेट आएगा तो समझ जाना कि एक टाइप का कर था, ठीक है। और सिरा क्षेत्र ये पूछेगा नहीं पूछेगा ये अलग बात है, बट बेट क्या है पूछेगा तो एक कर है, ठीक है। अगला है बेवासाही। देखिए बेवासाही क्या है, वैवाहिक परंपरा है, कहां पे जॉन सर रॉबर्ट के देखने को मिलती है। बेवासाही क्या होती है, एक सिंपल मैरिज होती है। सिंपल मतलब जो नॉर्मल शादियां होती है ना, इसमें कुछ बड़ा गाना बजाना नहीं, कुछ नहीं, सिंपल जो शादियां होती है उसको ही बेवासी कहा जाता है। बेवासाही ये आपका कहां पे मिलता है, जॉन सर रॉबर्ट क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है बेकर। देखिए चंद्रकाल का एक नियत कर होता था। बेकर क्या था, एक कर था जो राज्य के अन्न भंडार में जमा किया जाता था, उसी को यहाँ पे बेकर कहते थे। और बेकर आपने इससे पहले भी सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। अगला है बौराणी का मेला। देखिए पिथौरागढ़ में सेम देवता है जो, तो इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं सेम देवता के बारे में, कहाँ पे है करके। पिथौरागढ़ में बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा होगा आप लोगों ने यहाँ पे। तो बौराणी का मेला भी आपको सेम देवता मंदिर में ही देखने को मिलता है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत, ठीक है। अगला है ब्यानदुरा। देखिए ऑलरेडी हम एडी ब्यानदुरा के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो चंपावत में एडी मंदिर है जो, ठीक है, ये चंपावत में काफी इंपोर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे मतलब जो एडी का मंदिर, मेन मंदिर ब्यानदुरा का ही माना जाता है। उसके बाद फटकशिला मंदिर भी है जो मैं इसके बाद डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम। तो ब्यानधुरा का मेला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपकी मकर संक्रांति होती है, जो उत्तरायण होती है, उस दिन यहाँ पे रात भर जागरण होता है और काफी ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और यहीं पे एक देखिए, यहाँ से एक चीजों को रिलेट करूंगा मैं। अभी आपका वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम हुआ था 2023 वाला, जो वहां पर भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगलगढ़ी कहां पर है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल, देहरादून डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ दिया था, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को नहीं पता था। देखिए जो मुगल कालीन वहां पे कुछ खंडर वगैरह मिले हुए हैं, सेनापानी जो मैंने जगह यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आपसे बहुत से बच्चे जो होंगे वो उधम सिंह नगर और चंपावत से वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो इनको पता होगा, आप लोग भी ध्यान से जाते होंगे। तो नीचे आपका सेनापानी जहाँ पे गाड़ियां रुकती हैं जंगल में है, ठीक है। तो नंदौर, नंदौर जो आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर देखा है, इसी के अंदर आता है सेनापानी वगैरह ये सब। तो यहीं से गाड़ियां रुकती हैं और इसके बाद इसकी थोड़ा आगे जाके यहाँ पे मुगल गाड़ी भी देखने को मिलती है, ठीक है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो मुगल आए थे और यहाँ पे उनके खंडर वगैरह हैं, उनके चीजें, ठीक है। तो एडी ब्यानधुरा वहां से पैदल चलना पड़ता है, 7-8 घंटे का रास्ता है पहाड़ पे। तो मैंने रिलेट कर दिया चीजें, क्योंकि गाड़ियां रुकती हैं यहाँ पे, तो इसके बाद रिलेट कर दिया कि सेनापानी वहीं पे पड़ता है, मुगल गाड़ी भी उसके आसपास देखने को मिलता है जंगल में, और नंदौर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंतर्गत ही वो चीजें होती है, और ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ब्यूरा प्रथा क्या है, जो जौनपुर की एक प्रथा है ब्यूरा प्रथा, ठीक है, जिसको भी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। अगला है यहाँ पे भौ सब, ठीक है। अब यहाँ से भौ आने वाला है, भौ हमारा खत्म हो चुका है। तो देखिए भंगेला क्या है, भंगेला भांग के रेशे से चादर बनती है जो, ठीक है। तो आपको पता ही है भांग अगर कहीं कहीं लगाते हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, भांग होती है तो वहां पे उसकी चटनी भी आप लोग खाते हैं, उसके जो बीज होते हैं और उसके जो रेशा निकलता है जो, ठीक है। तो रेशे से आपने देखा रस्सी वगैरह बनती है, तो उसी से ना रेशे से चादर भी बनती है, उसी को ही भंगेला यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। चादर भी बनती है और आपकी रस्सियां भी यहाँ पे बनती हैं इससे, ठीक है। अगला आपका भड़गामा। भड़गामा क्या है, कुमाऊं की गाथा गीत परंपरा है। भड़ गीत जो आपने सुना होगा ना, भड़ गीत गाते हैं। अगला है भेड़ो। भेड़ो क्या है, देखिए वीर गाथाएं हैं गढ़वाल की, भड़ो या भेड़ो कहा जाता है इनको, भड़ो भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वीर गाथाएं हैं गढ़वाल में, ठीक है। और कुमाऊं में इनको कठू भी कहते हैं। तो गढ़वाल में भड़ो कहा जाता है वीर गाथाओं को, और कुमाऊं के अंदर इनको कठू कहते हैं। भद्राज क्या है, देखिए जौनपुर बाबर का एक गणमान्य देवते हैं या देवता है माने जाते हैं यहाँ पे भद्राज, ठीक है। कहाँ पे, जौनपुर बाबर क्षेत्र में। अगला है भरासण ताल, उत्तरकाशी में देखने को आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अगला है भाटकोट का किला। भाटकोट का किला आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा, ये भी इंपोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है भात। देखिए भात क्या होता है, तो मध्यकालीन कुमाऊं में वस्तुओं के रूप में लिया जाने वाला जो कर होता है उसको भात कहते हैं। अब देखिए भात से लेट ये मत करना, चावल को भी भात कहते हैं कुमाऊं में, ठीक है। तो गढ़वाल में भी भाती कहते हैं चावल को। तो भात क्या था, एक कर था यहाँ पे, किसके टाइम पे, मध्यकालीन कुमाऊं के, मैं यहाँ पे भात बात कर रहा हूँ। अगला है भात बाकरो। देखिए भात बाकरो क्या है, कुमाऊं में खेती और प्रजा पर लगाया गया जो कर होता था उसको भात कहते थे। देखिए इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, भात और बाकरो, ऐसा कह सकते हैं कि जो बकरी होती है ना, तो भात बकरी मतलब भात और बकरी, तो अनाज और बकरा कर के रूप में लिया जाता था, इसलिए भात की भात जो है वो अनाज है और बाकरो क्या है, बकरियां हैं,
ठीक है। तो बकरी को ही बकरो कहते हैं, बकरी कहते हैं, ठीक है। तो पता ही होगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका भात और बकरो, और बकरा के कर के रूप में यहाँ पे लिया जाता था इन दोनों को, ठीक है। अगला है भारत क्या है, कुमाऊं की एक पांडव गाथा है भारत, ठीक है। भारत देश भी है हमारा, और भारत क्या है हमारे यहाँ पे, एक कुमाऊं की पांडव गाथा भी भारत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भिटौली। भिटौली के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चैत्र माह में भेंट के रूप में मायके आने वाली लड़की को यहाँ भिटौली दी जाती है। उसका भाई कुछ वस्त्र या अन्न वगैरह, मैंने आप खजूरे वगैरह के बारे में समझाया था कि खजूरे बनते थे, ठीक है, पकवान बनके चैत माह में अपनी बेटी को यहाँ पे, जो भाई होता है अपनी बहन को देने या माँ बाप अपनी बेटी को देने यहाँ पे जाते हैं। तो भिटौली प्रथा है यहाँ पे चैत मास में, ठीक है। अगला है भुतेर या फिर भुत्योड़। ये देखिए तल्ला नागपुर पट्टी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तुंगनाथ का वीर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो रक्षा क्षेत्रपाल, रक्षक देवता इनको माना जाता है। और इनकी क्या होता है, क्षेत्रपाल निशान, इनका मतलब रक्षक देव, इनका क्या होता है, एक वो आगे आगे निशान चलता है। निशान मतलब आपने देखा होगा जो ध्वजा टाइप होती है ना, इनके आगे आगे ध्वजा चलती है, उसी को यहाँ पे भूतौड़ भुत्योड़ कहा जाता है, ठीक है। तो इनके आगे आगे क्या होती है, इनकी एक निशान भी चलता है, तो ध्वज होता है मतलब, ठीक है। लाल पीले आप देखे होंगे ना अलग अलग मंदिरों में, जो निशान, हम निशान कहते हैं उसको, तो उसको आगे लकड़ी बांध के आगे आगे उसको चलाते हैं। अगला है भूमो। देखिए भूमो क्या है, सौका परंपरा का एक सौका परंपरा है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा 3 माह का होता है तो उसको अन्नपाश मतलब जो खाना खिलाते हैं ना, आपको देखा होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नॉर्मली, तो लड़की अगर 5 महीने की होती है, लड़का 6 महीने का होता है, तो उनको खाना खिलाया जाता है, मतलब अन्न चखाया जाता है, तो उसको अन्नपाश संस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो सौका परंपरा है उसको भूमो कहते हैं। इसमें क्या होता है, 3 माह होने पे लड़की क्या होती है, मतलब जिसकी उसकी जो माँ होगी बच्चे की, उसको वो 9 बार अंदर बाहर करेगी घर में, और उसके बाद अपने पेट में उसको बांधती है। इसका सिंपल एक रीजन है, ये बताता हूँ क्या होता है करके, जहां तक मैंने ये पढ़ा हुआ है। जैसे 3 माह के होने के बाद थोड़ा वो बच्चा स्टेबल होना शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है कि घर में महिलाएं काम वगैरह करती हैं, तो उसको अपने पीठ में बांध के काम कर सकती हैं, ठीक है। तो वही उसी को एक भूमो प्रथा कहते हैं। ये सौका परंपरा में काफी ज्यादा प्रचलित है यहाँ पे, और 9 बार अंदर से बाहर उसको ले जाते हैं, ठीक है। अगला है भंकोर या भंकोरा। देखिए एक सुधीर वाद्य है, ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, फूक मार के इसको बजाया जाता है, और तांबे का ये होता है यहाँ पे, ठीक है। और पूजा स्थल वगैरह में इसको आवाज, इसमें भौं की आवाज आती है। अगर आपने कभी बजाया हुआ इसको तो देखा होगा भौं की इसमें आवाज आती है, तो इसको ही भंकोरा या भंकोर कहा जाता है। ये तांबे का बना होता है, ठीक है। अगला शब्द है मौ से संबंधित शब्द आने वाला है हमारा यहाँ पे। मकुमठ क्या है, देखिए रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ का शीतकालीन आवास यहाँ पे आपका मकुमठ मिलता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे मंजू घोष महादेव, ये आपको पौड़ी में देखने को मिलेंगे। मंझरा क्या है, थारों की जातीय पंचायत होती है। इसमें 2 प्रकार के ग्राम स्तर होते हैं, एक जाति स्तर पर, ठीक है, एक ग्राम स्तर पे होता है, एक जाति स्तर पे होता है, ठीक है। तो इसको ही मंझरा यहाँ पे कहा जाता है, और ये थारों में प्रचलित है यहाँ पे। तो जातीय पंचायत होती है, 1-2 प्रकार की होती है, एक ग्राम स्तर पे और एक जाति स्तर पे, ठीक है। अगला है मठ सूर्य मंदिर, ये पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा आपको, मठ का सूर्य मंदिर। जैसे कटारमा सूर्य मंदिर के बारे में बताया था मैंने अल्मोड़ा में, वैसे ही आपका। और उसके बाद ही अयत्ती महादेव मंदिर की बात करेंगे तो चंपावत, ये चंपावत में लोहाघाट के आसपास सोनी क्षेत्र में मिलेगा अयत्ती महादेव मंदिर, ठीक है। तो अलग अलग सूर्य मंदिर है। अगला है यहाँ पे मत्स्य अनुष्ठान, मत्स्य है, ठीक है। मत्स्य अनुष्ठान देखिए क्या होता है, बुक्सा समाज के अंतर्गत ये क्या है, एक वैवाहिक अनुष्ठान है, ठीक है। इसमें होता क्या है, एक तांबे का बर्तन होता है, ठीक है। तो तांबे के बर्तन में एक सिक्का डाल देते हैं, उसमें पानी भरा होता है, ठीक है, मतलब दूध का पानी वगैरह, उसमें सिक्का दिखता नहीं है। तो उसमें जो वर और वधु दोनों होते हैं ना, वो इसमें से इसको सिक्के को निकालते हैं। कहा जाता है कि जो सिक्का निकालेगा, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा इसके बारे में, ठीक है। तो वही है ये बुक्सा समाज में इसको मत्स्य अनुष्ठान यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। तो जो पहले इसको सिक्के को निकाल लेता है, कहा जाता है कि उसी के हिसाब से चीजें वहां पे चलती हैं, जो भी है। अगला है मतकनिया। मतकनिया क्या होता है, देखिए जो गौरी नदी है ना, की सहायक नदी है दारमा में, पिथौरागढ़ में, ठीक है। जो गौरी नदी है ना, गौरी नदी कहाँ पड़ती है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो उसी में ही मतकनिया इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे मेलाक। मेला क्या होता है, देखिए गढ़वाल में धार्मिक उत्सव होता है। एक एकत्र सामग्री करते हैं इसमें, ठीक है, हर घर से। मतलब कहने का मतलब है कि जो मतलब क्या है, मतलब गढ़वाल में एक धार्मिक उत्सव होता है, तो वहां पे हर परिवार से वहां पे यहाँ पे सामान को एकत्र किया जाता है, ठीक है। एकत्र करके क्या करते हैं, सामग्री को मतलब घर घर जाके लेते हैं, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे मेला कहा जाता है। अगला है मर्जिया। मर्जिया क्या है, मक्खन की चाय। देखिए मक्खन की जो चाय होती है, भोटांग की समाज है जो आपका, ये पूर्वी भोटांग की समाज, मतलब दारमा पिथौरागढ़ के आसपास में बात कर रहा हूँ, ठीक है, धारचूला वहां को। तो जोहार वैली, मतलब जो जोहार क्षेत्र है उधर, तो वहां पे इसको
मर्जिया चाय बनती है, ठीक है, चाय का यहाँ पे पेय पदार्थ होता है ये, ठीक है, तो इसको मक्खन की चाय कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। अगला है मरसोली। देखिए मरसोली क्या है, तो पिथौरागढ़ में एक स्थान है, ठीक है, और यहाँ मंदिर भी है, विष्णु का पंचायतन मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मरसोली यहाँ पे आपको देखने पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, अगला है यहाँ पे मरोज। देखिए मरोज के बारे में तो ऑलरेडी आपने पढ़ा भी होगा, एक जनजातीय त्योहार है, माघ के महीने के में बनता है यहाँ पे जौनसार में, ठीक है, मरोज त्योहार कहाँ, जौनसार में। अगला है मरोत। युद्ध में सैनिक शहीद हुए सैनिक को दिए जाने वाली जो जागीर होती है ना, उसको मरोत कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। अगला है मल्ला महल, ये अल्मोड़ा में देखने को मिलता है, आपको हिस्ट्री में पढ़ा है आपने। मल्लिका देवी मंदिर जो है आपका, ये आपका अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। मल्लिकार्जुन महादेव मंदिर, ये आपका डेडिया पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। मवासा, देखिए मवासा क्या थी, एक पारिवारिक इकाई थी, परिवार जिसको होता है उसको मवासा कहते हैं, ठीक है। मांगा क्या है, देखिए चंद्रकालीन समय में आपने देखा होगा, एक कर देखा होगा, कोष में कमी आने पर मांगा कर लिया जाता था, ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट। इसमें एक मरु भी है, मरु का, उसमें क्या होता था, इसकी संतानहीन, मतलब जिसका क्या होता था, संतान नहीं होती, संतान मर जाता था, उससे लिए आता था, ठीक है, तो एक इसी में एक मांगा कर भी ऐसा ही है एक। अगला है मानेसर देवालय। देखिए मानेसर देवालय जो है ये आपको चंपावत में देखने को मिलता है, मानेसर मंदिर, ठीक है, ये पशुओं के देवता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लोहाघाट चंपावत, जो आप लोहाघाट से चंपावत जाएंगे तो उसके बीच में मानेसर जगह आती है, तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। अगला है मायावती। मायावती के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है, लोहाघाट में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है ये भी, ठीक है, चंपावत लोहाघाट के पास है, विवेकानंद आश्रम है, अवैध आश्रम मायावती, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छी जगह है, मतलब अभी आपको मेडिटेशन वगैरह करना होगा तो आप यहाँ पे आइए, और काफी अच्छा आपने को यहाँ पे पीसफुल एनवायरमेंट मिलेगा, ठीक है, जो एनवायरमेंट था बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। अगला है मुक्तवार। मुक्तवार क्या होते थे, जो महामंत्री का पद होता था, ठीक है, मध्यकाल में महामंत्री का पद होता था मुक्तार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो जिन्हें पता है उनको डायरेक्ट डिस्कस नहीं करना है, आपको यहाँ पे का रिवीजन के तौर पे आगे लिखते हुए चलता है, ठीक है। अगला है मूल नारायण मंदिर, ये आपको बागेश्वर में देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगला है मैठना देवी मंदिर, ये आपको रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगा। अगला है मोरी कौथिक। देखिए कौथिक क्या होते हैं, मेले होते हैं, तो पौड़ी में पांडवों से संबंधित है, 12 साल के अंतराल में। देखिए आप रिसेंट में ऐसे याद रखना, जो मेले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो 12 साल में, 8 साल में, 6 साल में ऐसे मनाए जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो मोरी कौथिक जो होता है आपका, वो आपका पौड़ी में मिलता है और ये पांडवों से संबंधित है, और 12 साल में, जैसे कंडाली उत्सव था और अभी आपका जो आलम सैंपो पूछा गया था, ठीक है, चूमो करके, वो भी 12 साल वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 12 साल में मनाया यहाँ पे जाता है, ठीक है। अगला है मोस्टा। देखिए मोस्टा के बारे में, देखिए रिंगाल के छिलकों से निर्मित चटाई जो होती है उसको मोस्टा यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे जो हमने छूट गए होंगे, बाकी यहाँ पे रिवीजन होगा। बगवाली चौड़, ये स्थान चंपावत में है, ठीक है, माना जाता है कि सावन के महीने में हरेले के दिन सबसे पहले यही बगवाल खिला जाता था, ठीक है, बगवाली चौड़ का मेला लगता है यहाँ पे। बड़कोट जो है उत्तरकाशी में यमुना नदी के तट पे देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर वाणासुर को समर्पित एक देवालय भी है, कहाँ पे, बड़कोट में। बधागढ़, देखिए बधागढ़ चमोली में स्थित है, यहाँ बधागढ़ का किला स्थित है, ठीक है, इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। बड़वायक क्या होते हैं, यह कुमाऊं मंडल में एक थारू जनजाति से संबंधित एक पारिवारिक शब्द होता है। इसका प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिससे किसी गाय या बैल की हत्या हो गई हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को तब तक समाज में बहिष्कृत रखा जाता है जब तक कि वह पवित्र तीर्थ स्थल में स्नान करके विदादरी को सामूहिक भोजन दे। मतलब कहने का मतलब यह है, बड़वायक वो होते हैं, थारू समाज में अगर किसी ने बैल की, गाय की हत्या कर दी है, तो तब तक उसको समाज नहीं अपनाएगा जब तक कि वो कहीं पवित्र नदी में स्नान करके नहीं आएगा। उसके वहां से आने के बाद, कहते हैं ना, गंगा या तीर्थ में आने के बाद घर में आके भोजन वगैरह देते हैं, तो ये भोजन देगा सबको, तभी इसको यहाँ पे अपनाया जाएगा उस समाज में। बाजदार मध्यकालीन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, डिस्कस करेंगे नहीं। पक्षियों के शिकार के शौकीन से आसुओं के द्वारा पक्षियों को सुलभ करने के लिए जो बाजों को पालता था, ठीक है, उसी को ही कहते थे यहाँ पे। अगला है यहाँ पे बाजपुर। देखिए बाजपुर जो जगह है, बाजपुर भूमा नदी के तट पर स्थित है और इसे बाज बहादुर चंद ने बसाया था। ये उधम सिंह नगर में आपको देखने को मिलेगा बाजपुर, ठीक है। अगला है बाज बहादुर चंद, ये चंद्रवंशी राजा नीलू गोसाई के पुत्र थे। बारडली या वृंदा देवी, देखिए ये मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मैं ये कंप्लीट होने के बाद, सीरीज कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगी आपको, ठीक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। बालचन क्या है, देखिए यह जोहारी लोगों का देवता है जिनका मंदिर जोहार के ढोर गांव में स्थित है, ठीक है, बालचन। बाला सुंदरी देवी की बात करेंगे तो चैती मंदिर के नाम से विख्यात तथा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है इसको यहाँ पे।
और कहा जाता है कि ये देवालय कहाँ पर है, काशीपुर में आपको देखने को मिलेगा। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है, इसलिए इसको हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। अगला है विरालटागढ़। देखिए विरालटागढ़ का है गढ़वाल मंडल के 52 गढ़ों में से एक गढ़ इसको माना जाता है। ये जौनपुर गढ़ में, कहा, टिहरी में देखने को आपको मिलेगा। अगला है बिरुडी या भिरुडी। देखिए ये टिहरी जनपद का एक लोक उत्सव देखने को मिलता है, जिसे दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए आपका ये इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिसौत की बात करेंगे। देखिए ये मध्यकालीन कुमाऊं में अस्कोट के रजवाड़ों द्वारा प्रजा से कर के रूप में वसूले जाने वाले उनकी आय का बिसौत मतलब देखिए 20वां भाग, बिसौत याद रख लो, 20वां भाग होता था और कहां पे लिया जाता था, अस्कोट में, ठीक है। इसी प्रकार उत्पाद आय के 10वें भाग को दसौत, बिसौत 20, दसौत 10, इसको याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं बिस्टाली। देखिए कुमाऊं मंडल के चंद शासक लक्ष्मी चंद के अग्र शक्ति सिंह गोसाई के द्वारा आपराधिक मामलों के निर्णय के लिए स्थापित न्यायालय का नाम क्या था, बिस्टाली। बिस्टाली क्या था, एक न्यायालय था, इसको याद रखना, कुमाऊं में, ठीक है, चंदकाल में। बुणा खुणा क्या होता है, देखिए यह टिहरी जनपद के जनजाति क्षेत्र, जो जौनपुर वाला क्षेत्र है, वहां दीपावली महोत्सव होता है जब, तो उसके 12 दिन तक मनाए जाने वाला ये त्योहार है, जिसमें मेहमानों का विशेष अतिथि सत्कार किया जाता है और स्थानीय स्तर पर इसे बुणा खुणा कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें क्या होता है, अतिथियों का सत्कार किया जाता है दीपावली के बाद। बुढ़ियाद देखिए यह जौनपुर टिहरी में दीपावली उत्सव के 5वें दिन संपन्न किया जाने वाला उत्सव है। इस दिन क्या होता है, लोग एकत्रित होकर नृत्य करते हैं, जिसे बुढ़ियाद नृत्य कहा जाता है, ठीक है, इसको पढ़ा होगा नृत्य में आप लोगों ने। बूढ़ा केदार देखिए टिहरी में बालगंगा व धर्मगंगा के संगम पर आपको बूढ़ा केदार देखने को मिलेगा। बेट की बात करेंगे, कुमाऊं के सौर या डेढ़ी-हाथ के रजवाओं द्वारा श्रम के रूप में जो कर लिया जाता है उसको यहाँ पे बेट कहते थे। देखिए बेट तो ना अभी भी होता है, मतलब अभी क्या होता है, बेट लगाना कहते हैं, मतलब कि पहले ये क्या था कि श्रम के रूप में, अभी भी क्या होता है ना, जैसे मैं सबको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मम्मी लोग घास काटने जाएंगे तो अकेले घास काट, अभी तो मशीन आ गई, ठीक है, जो पहले होता था तो अकेले वो नहीं काट पाएंगे, मतलब कम काटेंगे, या फिर एक दिन साथ में कोई होता है जल्दी कटता है तो बेट के रूप में ना किसी को ले जाते हैं साथ में, तो हमारे यहाँ काम करते हैं, हम तेरे यहाँ काम करने आएंगे, तो उसी को ही बेट कहते हैं, ठीक है। तो ये कर था पहले, ठीक है, तो ये चल रही है अभी भी। अगला है ब्रह्म कपाली, आर्य जगत का एक यह अनन्य पवित्र तीर्थ स्थल, पितृ श्राद्ध वगैरह यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये चमोली में आपको देखने को मिलता है। ब्रह्माताल कहाँ पे है, ये आपको चमोली में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, 2 स्लाइड और है यहाँ पे। अब बहुत से देखिए भद्रकाली की बात करेंगे हम, यह उत्तरकाशी के बड़कोट में स्थित है। भाटकोट का किला आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। भौंकर क्या है, देखिए उत्तराखंड का एक लोक वाद्य है, ऑलरेडी बता दिया मैंने, तांबे का होता है ये, भौं की इसमें आवाज आती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते स्टेट में पूछ रहे हैं इसमें से कैसी आवाज आती है, तो भकोरा से भौंकमाओं की आवाज आएगी, ठीक है, याद रख लो, हंसना मत इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मक्कू मठ देखिए रुद्रप्रयाग में आपको देखने मिलेगा। शीतकाल में जब तुंगनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान शंकर की डोली शोभा यात्रा के साथ मक्कू मठ में ही आ जाती है। मठ की बात करेंगे, देखिए यह स्थित पिथौरागढ़ में आपको देखने को मिलेगा, जो अपने सूर्य मंदिर के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। मठ कहाँ पे है, ये आपका मठ का सूर्य मंदिर याद रखना पिथौरागढ़ में है, ठीक है। अगला है शिवलिंग शिखर, ये उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा आपको। मधुकन्या क्या है, देखिए पिथौरागढ़ के जोहार क्षेत्र की हम बात करेंगे तो यहाँ बहने वाली जो नदियां हैं, इसका उद्गम पंचाचूली से होता है। जो पंचाचूली है ना, अभी बीच में एक गाना भी आया था, पंचाचूली सरुरु वाली आया था ना कुछ, उसको सुनना, तो सभी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो देखिए पंचाचूली से उद्गम होता है और यह जोहार परगने में मटकोट नामक स्थान पर गौरी गंगा में क्या होती है, मिल जाती है, क्या, मधुकन्या रिवर। अगला है मरौत की बात करेंगे, तो ये मरौत उत्तराखंड की एक मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में यह भूमि में असाधारण शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले वीरों को राज्य की ओर से दी जाने वाली जागीर दी जाती थी, उसको ही मरौत कहते थे, ठीक है। अगला है मलईनाथ, देखिए यह अस्कोट क्षेत्र का एक लोक देवता है। मल्लिकार्जुन की बात करेंगे तो ये पिथौरागढ़ में आपको दिखेंगे और ये भगवान शिव का अत्यंत अनंत इसको रूप माना जाता है और काफी इंपोर्टेंट ये भी हो जाएगा। अगला है मालिका देवी, देखिए अल्मोड़ा में देखने को मिलेंगे मल्लिका देवी। मानिला देवी की बात करेंगे तो ये प्रख्यात मंदिर भी आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए महापंथ की बात करेंगे तो देखिए पर्वत शिखर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है यहाँ पे, और जिसे भैरव छाप भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, दूसरा नाम दे देता है, तो भैरव छाप क्या है, तो एक पर्वत शिखर है, कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में, जिसको महापंथ भी कहते हैं। माना जाता है कि पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे, ठीक है। अगला है मानथात की बात करेंगे तो ये जौनसार बाबत के अंतर्गत एक प्रसिद्ध कस्बा है और अपने नुनाई मेले के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसे फतेह पर्वत के भेड़ पालकों द्वारा सावन माह में मनाया जाता है। इसमें पशुओं के रक्षक सिरगुल देवता की पूजा की जाती है। सिरगुल देवता कौन है, ये पशुओं के क्या है, आपके रक्षक है, और ये जौनसार बाबा में अंतर मनाया जाता है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगली बात करेंगे, मानीरा की बात करेंगे। देखिए मानीरा का जो है ये उत्तराखंड के कुटीर उद्योग से संबंधित है, जो कुटीर उद्योग है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है रेशेदार पौधों से रेशों तथा गेहूं के पौधों की नलकियों से तैयार की जाने वाली एक चटाई होती है। तो मानीरा आपने देखा होगा ना, आपके घर में अभी तो प्लास्टिक की चीजें आ रही है नायलॉन की, पहले आज से अगर मैं 15-10 साल पहले की बात करता हूं तो यहाँ पे ये चटाई काफी ज्यादा आती थी, ठीक है। अभी तो इनका प्रचलन कम हो चुका है, पर ये चटाइयां बनती थी, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेसे से बनती है, और गेहूं में जो नलकियां होती है गेहूं की ना, तो उसको उन नलकियों को बांध के बनाई जाती थी यहाँ पे, रेसे और उससे, ठीक है, दोनों को बीन के बनाई जाती थी यहाँ पे। तो रानीखेत पाली पछाव में काफी ज्यादा प्रसिद्धि है यहाँ पे। अलगा है मार्केंडेय शिले की बात करेंगे, शिला की, तो ये चमोली जनपद में मिलेगा आपको, नारदकुंड के पास। माल क्षेत्र की बात करें तो देखिए माल से पूर्व में चंपा की जनपद की सीमा पर प्रवाहित होने वाली शारदा। देखिए माल क्षेत्र में जो टनकपुर है ना, अभी जैसे मैं बात करूं हमारे यहाँ अभी भी कहते हैं, जो पुराने लोग हैं वो टनकपुर जा रहे नहीं कहेंगे, वो माल जा रहे कहेंगे, तो टनकपुर को हम माल कहते थे, ठीक है, अभी भी कहते हैं लोग। तो देखिए जो चंपा जनपद के सीमा से प्रवाहित होने वाला शारदा रिवर है ना, तो लेके पश्चिम में कोटद्वार तक के मैदानी क्षेत्र को यहाँ से माल प्रदेश के रूप में पुकारा जाता है, और टनकपुर साइड को तो अभी माल ही कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है मेखंडा। देखिए यह स्थान रुद्रप्रयाग जनपद में अवस्थित है, यहाँ पर महिषासुर मर्दनी का क्या है, मंदिर भी देखने को मिलेगा। अगला है मेंद्र। देखिए ये क्या है, पवित्र देवस्थल है देहरादून में, ठीक है, जहां पे जौनसा बाबर में द्यूनी के आगे, जो द्यूनी आपने सुना होगा नाम, ठीक है, तो आगे टोंस नदी के तटीय क्षेत्र हनौल में है। इस क्षेत्र में बहुपूजित 4 देवता कौन कौन, बोठा, वासिक, पवासी माता, देवलाड़ी, इनका प्रसिद्ध स्थान यहाँ पे माना जाता है। अगला है मोरध्वज। देखिए मोरध्वज की बात करें यहाँ पे, तो इसकी पुरातन नागरिक स्थिति को जानने के लिए 1887 में क्या हुआ था, पुरातत्व विभाग में तत्कालीन अधिकारी जो थे मिस्टर मलखान, इनके द्वारा क्या किया गया, उत्खनन करवाया गया था यहाँ पे, और कुषाण कालीन मुद्राओं के अतिरिक्त यहाँ पे राजधानी की लंबी चौड़ी दीवारों, भवनों, कुओं आदि व स्तूपों के अवशेष इसकी भली भांति पुष्टि करते हैं मोरध्वज, ठीक है। मोरी कौतिक की बात करेंगे तो इसका आयोजन 12 वर्ष होता है। देखिए मोरी कौतिक ऑलरेडी हम बताया था अभी मैंने, 12 वर्ष के अंतराल में पौड़ी नगर में इसको मनाया जाता है। इसमें अवधि में जागरों के माध्यम से पांडवों की आत्मा को स्वर्ग से धरती पर लाने का उपक्रम किया जाता है, ठीक है। किसने, मोरी कौतिक कहाँ पे होता है, पौड़ी में होता है, और 12 वर्ष में। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगला है मौड़ मेले की बात करेंगे। देखिए जौनसारी जनजाति में मौड़ मेले को मौड़ कहते हैं। इनका प्रसिद्ध मौड़ मछ मौड़ है, जहां मछली मारी जाती है, ठीक है। इसमें ये तिमूर की लकड़ी से क्या कहते हैं, पाउडर को डालते हैं, और मछलियां उससे क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है, ठीक है। और ये लोग आपस में क्या करते हैं, इसको खाते हैं। अन्य नाम इसका क्या है, जतड़ियाडो मौड़ भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। देखिए आज शब्द ज्यादा थे, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आगे 2 पार्ट और आने वाले हैं, ये 11वां पार्ट था। अगर आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी, ठीक है। इस पूरी सीरीज में कंप्लीट करवा दी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को देखनी है, अच्छे देखिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा ही मिलेंगे। अगर इस सीरीज आपने एक बार कंप्लीट कर ली अच्छे से, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है नए शब्दों में, ठीक है। तो आज के इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।